नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विषय की इस कक्षा में आज हम मुगल साम्राज्य नामक अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम मुगल साम्राज्य की शुरुआती दौर से इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे तथा इस साम्राज्य के विभिन्न शासकों जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण भाग है। इस साम्राज्य ने जो भी नए नए प्रतिमान स्थापित किए वो आज भी हमारे सामने एक धरोहर के रूप में मौजूद है। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर पहली बार आज़ादी का तिरंगा फहराया गया। उसी दिन से हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर ही मनाते हैं। मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था बाबर, जिसका पूरा नाम जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में वह फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा और अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया। उस वक्त दिल्ली में लोदी वंश का साम्राज्य था। उसने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया तथा मुगल साम्राज्य की नींव भी रख दी। उसने सबसे पहले दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। वह मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। यही उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण भी बना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, लेकिन 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके एक वर्ष बाद 1556 में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। इस कारण इसकी गद्दी पर अकबर को बैठना पड़ा। वह उस वक्त मात्र 13 वर्ष का था। उसने अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में कामकाज किया, जिसके बदौलत 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध तथा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के नाम रहा। इसके बाद अकबर ने कई विजयों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह धार्मिक उदारवाद नीति का समर्थक था और उसका अनुसरण करता था। उसने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत भी की। अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार, संगीतकार तथा विद्वान थे। इनमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों शामिल थे, जिन्हें 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर जहांगीर के हाथों में चली गई। वह भी अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। इसके दरबार व शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर का नाम प्रसिद्ध है। उसने उन प्रदेशों को जीतना प्रारंभ किया जिन्हें अकबर नहीं जीत पाया था। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने कंधार, मेवाड़ तथा अहमदनगर को जीता। उसके शासनकाल में
ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर का उत्तराधिकारी बना शाहजहां। उसने दक्षिण भारत जीतने का अभियान शुरू किया। उसी ने अहमदनगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां के शासन को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने दिल्ली का जामा मस्जिद तथा लाल किला बनवाया। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। मुगल साम्राज्य का अगला शासक था औरंगजेब। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम पराक्रमी शासक था। इसने आगरा के किले पर कब्जा करने के बाद अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसे अपने सैन्य अभियानों के दौरान उत्तर में सिखों, जाटों तथा सतनामियों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वहीं शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने भी मुगलों को कड़ी टक्कर दी। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में जाना, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के बारे में हमने आज चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें शेरशाह सूरी के उदय और प्रशासन की चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य के विस्तार को जानते हुए मुगल साम्राज्य की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।